हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम के न्यूट्रिशन के पहले चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन के जो है इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारा क्या होता है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। या फिर हम लोग न्यूट्रिशन की डिफिनीशन की अगर बात करें तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड, यानी जो है न्यूट्रिशन जो होता है फूड का क्या है, विज्ञान होता है। ठीक, यानी न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला टॉपिक वो ये है डिफिनीशन ऑफ हेल्थ, यानी हेल्थ की डिफिनीशन क्या होती है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मर्ली द अब्सेंस ऑफ डिजीज। तो हेल्थ के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, हमारे हेल्थ के कंपोनेंट होते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है फिट है तो उसे हम लोग डिक्लेयर कर देंगे हेल्दी पर्सन। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला टॉपिक वो ये है मल न्यूट्रिशन। ठीक, तो मल न्यूट्रिशन क्या होता है, मल न्यूट्रिशन का मतलब होता है हमारे बॉडी में जो है न्यूट्रिशनल जो है इम्बैलेंस हो गया, यानी हमारे बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट का जो है बैलेंस जो है बिगड़ जाना क्या कहलाता है, मल न्यूट्रिशन कहलाता है। और मल न्यूट्रिशन भी जो है दो टाइप के होते हैं, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला होता है वो होता है हमारे यहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है, अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में जो है न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी हो गई, यानी डिफिशियंसी हो गई है। और ये कब होता है, और ये कब होता है, वेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट। ये तब होता है जब हमारी बॉडी को जो है इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके कारण हो सकते हैं हमारे यहाँ पर पुअर डाइट, यानी हम लोग यहाँ पर जो है हमारा खराब खान पान, पुअर्टी यानी गरीबी हो गया, इलनेस यानी बीमारी हो गया, या फिर लैक ऑफ फूड यानी खाने की कमी हो गई। खाने की कमी किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे आपदा आ गई हो कोई, उसकी वजह से हमें खाने की कमी हो सकती है, या फिर हम लोग गरीब हैं इसकी वजह से जो है हमें खाने की कमी हो रही है। ठीक, तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं हमारे बॉडी पे, अगर हम लोग को यहाँ पर जो है मल न्यूट्रिशन में जो है अंडर न्यूट्रिशन हुआ रहेगा तो हमारे शरीर में वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, या और हमारे जो शरीर है उसकी जो इम्यूनिटी रहेगी बहुत ही ज्यादा पुअर रहेगी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो ये है ओवर न्यूट्रिशन। तो ओवर न्यूट्रिशन क्यों होता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारे बॉडी में जब न्यूट्रिएंट्स की जो है मात्रा जितना चाहिए रहता है, हमें रिक्वायरमेंट होती है जितनी उससे ज्यादा हो जाती है, तब हम लोग उसको उस कंडीशन को बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। व्हेन द बॉडी गेट्स मोर न्यूट्रिएंट्स अवर कैलोरी देन नीडेड, यानी जब हमारे बॉडी को जो है आरडीए से ज्यादा जो है डाइट मिलने लगती है तो हमारा जो शरीर है वो ओवर न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, ओवर ईटिंग, यानी हम लोग बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर खाना खा रहे हैं, एक्सेस फैटी फूड, हम लोग बहुत ही ज्यादा तेली चीजें खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी हो सकता है, यानी हम लोग जो यहाँ पर घर पर पड़े हुए हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, लेजीनेस है हम लोग के शरीर के अंदर। इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, तो हम लोग अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो हमें क्या इफेक्ट होगा, ओबेसिटी होगा यानी मोटापा होगा, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और क्या हो सकता है, हार्ट डिजीजेस भी हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, कि हम लोग ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर बढ़ेगा और हमारे यहाँ पर जो हार्ट डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला टॉपिक है वो ये है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ। तो रोल ऑफ न्यूट्रिशन क्या है हेल्थ को मेंटेन करने में, तो सबसे पहला इसका जो रोल होता है वो होता है प्रोवाइड एनर्जी, यानी जो है हम लोग की बॉडी को जो ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके बाद जो हमारा इसका दूसरा है वो क्या है पॉइंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी जो है ये जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। रिपेयर बॉडी टिश्यू, न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही जो है हमारे यहाँ पर जो है बॉडी टिश्यू रिपेयर होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया और अलग अलग जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक, बुल्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को भी बुल्ड करने में ये हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट डिजीजेस से, जैसे विटामिन सी वगैरह हो गए। उसके बाद हमारे आता है यहाँ पर अगला पॉइंट मेंटेन बॉडी फंक्शन, यानी यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखने में भी हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो अगला टॉपिक आता है वो ये आता है फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फैक्टर ऐसे कौन कौन से हैं जो हमारे फूड और न्यूट्रिशन को जो है अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है एज, यानी बच्चों और बूढ़ों में जो है न्यूट्रिशियंस की जो है यहाँ पर मात्रा होती है वो अलग अलग चाहिए होती है। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है सेक्स, यानी जो है मेल और फीमेल में भी जो है यहाँ पर न्यूट्रिशंस और
फूड जो है यहाँ पर की जो मात्रा होती है वो अलग अलग चाहिए होती है। मेल को जो है यहाँ पर ज्यादा न्यूट्रिशन की नीड होती है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर जो अगला आता है वो आता है यहाँ पर इनकम। इनकम का क्या मतलब होता है कि अगर आप जो है हायर इनकम अगर कमाते हैं तो आपका जो है न्यूट्रिशन जो है अच्छा रहेगा, फूड आप लोग जो है यहाँ पर अच्छा कंज्यूम कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आप पुअर्टी में है, आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप कहाँ से जो है न्यूट्रिशन ले पाएंगे। इसलिए जो है यहाँ पर इनकम भी जो है हमारे फूड और न्यूट्रिशन को जो है अफेक्ट करती है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे अगला पॉइंट वो है कल्चर एंड रिलीजन, यानी कल्चर एंड रिलीजन भी जो है अफेक्ट करता है हमारे फूड एंड न्यूट्रिशन को। जैसे कि जैन धर्म में जो है यहाँ पर लहसुन प्याज और अलग अलग चीजों को यहाँ पर जो है खाना मना होता है। और हिंदूज में जो है मीट का जो सेवन है, बीफ का जो सेवन है वो सब मना रहता है। तो ये सब चीजें भी जो हमारी यहाँ पर अफेक्ट करती हैं हमारे न्यूट्रिशन को। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जो अगला आता है वो आता है हमारे यहाँ पर एजुकेशन। एजुकेशन यानी नॉलेज भी जो है एक की रोल प्ले करता है हमारे यहाँ पर न्यूट्रिशन और फूड में। उसके बाद हमारे यहाँ पर आता है हेल्थ स्टेटस। इलनेस जो है डिक्रीज या इंक्रीज कर सकती है न्यूट्रिएंट की नीड्स को। उसके बाद हमारे पास आता है एबिलिटी ऑफ फूड, यानी फूड सप्लाई भी जो है अफेक्ट करती है हमारी डाइटरी इंटेक को। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला टॉपिक वो ये है न्यूट्रिएंट्स इंट्रोडक्शन। ठीक, तो हमारे यहाँ पे जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल होते हैं और वाटर होते हैं। और इन्हें जो है दो कैटेगरी में जो है क्लासिफाई किया जाता है। तो जो यहाँ पर सबसे पहली कैटेगरी होती है वो होता है हमारे यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो दूसरी कैटेगरी होती है वो होता है हमारा यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? नीड इन लार्ज अमाउंट, यानी इसकी जो है बॉडी को जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो है जरूरत होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि हमारी बॉडी को ये सब चीजें जो है हमें स्मॉल अमाउंट में नीड होती है। ठीक, तो माइक्रो जो है न्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट्स आता है, प्रोटीन्स आता है और फैट्स आता है, जिसे हमारी बॉडी को जो है लार्ज अमाउंट में जो है जरूरत होती है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोवाइड एनर्जी को प्रोवाइड करना, बॉडी बिल्ड, टिश्यू को रिपेयर करना। ठीक, वहीं जो हमारा यहाँ पर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं? विटामिन और मिनरल होते हैं। इनका क्या काम होता है? बॉडी के प्रोसेस को जो है रेगुलेट करना और प्रिवेंट करना डिफिशियंसी डिजीज। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक को। तो हमारा यहाँ पे जो अगला टॉपिक वो ये है न्यूट्रिएंट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें भी जो है दो टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि कार्बन एलिमेंट को जो है कंटेन करते हैं, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनमें जो है कार्बन नहीं पाया जाता। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन। वहीं जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? वाटर हो गया और मिनरल्स हो गया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला टॉपिक वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी गिविंग ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे यहाँ पर एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आता है। कार्बोहाइड्रेट जो है यहाँ पर 4 किलो कैलोरी यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है पर ग्राम में। उसके बाद जो है प्रोटीन भी जो है पर ग्राम में जो है 4 किलो कैलोरी जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर जो फैट होता है वो 9 किलो कैलोरी जो है पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक, तो अब हमारा यहाँ पर जो दूसरा टाइप होता है इसका ये होता है नॉन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ये ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी जो है बॉडी को जो है एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल इसके आते हैं विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए और वाटर हो गए। इनका क्या काम होता है? रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शन, यानी जो भी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको जो है रेगुलेट करने में ये मदद करते हैं और ये प्रोटेक्शन करते हैं डिजीज से। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला टॉपिक वो ये है फूड एंड इट्स फंक्शन। फूड इज एनी सब्सटेंस ईटन और ड्रंक टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। यानी फूड क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग खाते हैं या फिर पीते हैं, जो कि हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड के फंक्शन क्या क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग, यानी एनर्जी को प्रोवाइड करना, प्रोटेक्टिव फंक्शन यानी इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है, बॉडी बिल्डिंग यानी बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, और रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेसेस। और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं जिसको जो है रेगुलेशन करने में जो है यहाँ पर हेल्प करता है, यानी इसको जो है रेगुलेट करता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला टॉपिक वो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स क्या होते हैं? एक होता है हमारे यहाँ पर एनर्जी गिविंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स और प्रोटेक्टिव फूड्स। तो एनर्जी गिविंग फूड्स क्या होता है? ये
एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास राइस आता है, व्हीट आता है, पोटैटो आता है, शुगर आता है और ऑयल आता है। वहीं बॉडी बिल्डिंग फूड्स में क्या आता है, हेल्प ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी ग्रोथ और रिपेयर में ये हेल्प करते हैं। इसमें क्या आता है, मिल्क आता है, एग आता है, फिश आता है, मीट आता है और पल्सेस आती हैं। ये सब मेनली जो है प्रोटीन फोकस जो है फूड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज। इसमें हमारे पास फ्रूट्स आता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल आती है, विटामिन आते हैं और मिनरल्स आते हैं। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।